हेलो एवरीवन। आज है 8 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, 5 रुपए का छोटा सा ये शेयर है और अगर हम देखने की कोशिश करें तो क्लीन एनर्जी वाले रिसोर्सेज में ये कंपनी काम करती है। विंड टरबाइन बनाने का काम ये कंपनी करती है। सोलर एनर्जी की जो हम बात करते हैं, विंड एनर्जी की जो हम बात करते हैं, वहां पर ये कंपनी काम करती है। 5 रुपए का शेयर है। एक बहुत बड़ी रैली भी इसमें आई थी, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पर खरीदारी का मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सुज़लॉन एनर्जी 5 रुपए 10 पैसे का ये शेयर है और पिछले एक महीने में हम देखें तो पिछले एक महीने में सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में कोई खासा मूवमेंट नहीं है। जहां पे शुरू हुआ था वहीं आके खत्म हुआ है। अब देखिए, 5 रुपए 12 पैसे के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, गिरावट आई, 4 रुपए 45 पैसे तक गया, बाद में फिर से तेजी बनी, 5 रुपए 12 पैसे पर गया, अभी उसी के आसपास ये घूम रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 105% का ग्रोथ है। अब देखिए, 2.5 रुपए का शेयर था, एक बड़ी रैली आई, ठीक है, 5 रुपए से 6 रुपए तक पहुंचा ये शेयर। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, वापस ऐसा टूट गया कि 3 रुपए से भी नीचे ये शेयर चला गया। फिर एक बड़ी तेजी यहाँ पर बनी, ठीक है, 8.5 रुपए तक गया ये शेयर, लेकिन वापस क्या हुआ, वापस से ये टूट के बिखर गया। अभी वापस ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है ये शेयर। यहाँ पर आप देखिए, स्मॉल कैप शेयर है ये, 4,428 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 92 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड है और बीएससी में देखें तो 45 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के द्वारा बिकवाली हुई है। 17.17% की जो होल्डिंग थी आज वो 16.56% है, मतलब हल्की सी 0.61% की होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा बेची गई है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बिकवाली हुई है एफआईएस के द्वारा। 4.22% की जो एफआईएस की होल्डिंग थी अब वो 7.62% है, मतलब एक ही महीने में, ये मार्च और अप्रैल की हम बराबरी कर रहे हैं, 3.40% की खरीदारी हुई है। म्यूचुअल फंड जहां थे वही है, 0.02% की छोटी सी होल्डिंग ओन करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.38% की होल्डिंग है, हल्की सी बिकवाली जरूर उन्होंने भी की है। यहाँ पर आप देखिए, तंती होल्डिंग प्रमोटर्स है और दिक्कत की बात यहाँ पर यह भी है कि प्रमोटर बिकवाली तो कर ही रहे, लेकिन साथ में 88% की एक बहुत बड़ी प्रमोटर की होल्डिंग गिरी हुई भी है। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 35 एफआईएस का पैसा लगा है। और यहाँ पर आप देखिए, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बैंक है, इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 4.06% की होल्डिंग है उनके पास और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 40.11% के आसपास है। डिविडेंड तो 2008 से ही इसने पे करना बंद कर दिया था। ये इनकी वेबसाइट है कंपनी की। अगर हम बात करें तो भैया, वर्ल्ड्स लीडर इन क्लीन एनर्जी, ये उनका मानना है। और नंबर 1 है इंडिया में रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें तो। इंस्टॉल कैपेसिटी की अगर हम बात करें, विंड पावर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो 18,800 से भी ज्यादा मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है इनकी। और ग्लोबली देखिए, इंडिया के बाहर भी कंपनी बिजनेस करती है, मतलब इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करती है अपनी सारी चीजें। तो 1,800 से भी ज्यादा इनके कस्टमर्स है और ओवरऑल वर्ल्ड में, उससे भी ज्यादा है यहाँ पर। तो कंपनी बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी का जो फ्यूचर है वो शानदार है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और विंड एनर्जी में काम करते, विंड टरबाइन जो बनाने का काम होती है वो ये कंपनी करती है। आप देखिए, कई सारे टरबाइन ये कंपनी बना चुकी है और हर बार इनके जो टरबाइन की साइज है वो समय के साथ साथ बढ़ती रही है, इनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती रही है। अब देखिए, ऑल स्टील टरबाइन की अगर हम बात करें जाए तो जो लेंथ है, साइज है, वो बड़ी है इनकी। और वो जनरेटर की बात करें, रोटर की बात करें, कई सारे टावर की बात करें, ब्लेड्स की बात करें, ये इनकी स्पेसिफिकेशन है और इनकी स्पेशलिटी भी है। तो डेफिनेटली कंपनी अपने सेक्टर की दमदार कंपनी है, लीडर कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत थी सुज़लॉन के लिए वो यही थी कि इनके ऊपर कर्जा बहुत था। तो कर्जे को चुकाने के लिए उन्होंने डेट रिस्ट्रक्चर किया था पिछले साल, और उसके बाद इसका जो आउटलुक था वो पॉजिटिव बताया भी जा रहा था। और दूसरी बात, एक पॉजिटिव चीज यहाँ पर ये भी है
कि डेट रीस्ट्रक्चर करने के बाद एक आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव आउटलुक यहाँ पर निकला भी है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ने के चांसेस भी फ्यूचर में यहाँ पर जरूर है। देखिए सुजलॉन एनर्जी बर्बाद होने वाली कंपनी थी, लेकिन डेट रिस्ट्रक्चर के बाद कहीं ना कहीं कंपनी को एक नई लाइफ मिली जरूर है। अब कंपनी के पास अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सिचुएशन है। अगर अब नहीं सरवाइव कर पाए तो कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और कंपनी इसीलिए जोरों शोरों से काम में लगी हुई भी है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 22% लोग बेच के निकलने की बातचीत भी यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए रेवेन्यू में अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली उछाल देखने को मिला है। इवन पिछले साल से ज्यादा का रेवेन्यू इन्होंने बुक किया है, 950 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, जो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इससे पहले कंपनी 600-700 करोड़ के रेवेन्यू दिखाती थी। अब रेवेन्यू बढ़े हैं और क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ भी है रेवेन्यू में, लेकिन दिक्कत आई थी इनके प्रॉफिट्स में। कंपनी हालांकि देखा जाए तो पहले 700-800 करोड़ का नुकसान हुआ करता था इनको, अब इस बार 111 करोड़ का लॉस हुआ था दिसंबर क्वार्टर में। मार्च में कैसे रिजल्ट्स आएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छा नतीजा आए और कंपनी थोड़ी सी यहाँ से अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करे। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ सुजलॉन एनर्जी के बारे में तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए शेयर थोड़ा सा बेहतर जरूर है, लेकिन हाँ एक टेंडेंसी रही है इस शेयर की भी कि जितनी बड़ी तेजी बाद में लंबे समय के लिए उतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलती है। तेजी आती है तो एक झटके में आती है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो धीरे 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 करके शेयर आपको गिरावट में धकेलता रहता है। और ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है, इससे पहले भी यही चीज देखने को मिली है। 3 साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो आप देखिए 10-10.5 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा था, गिरावट आई, ठीक है, एक झटके में तेजी बनी, फिर धीरे 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 नीचे गया ये शेयर, फिर एक झटके में तेजी बनी, फिर नीचे गया, फिर एक झटके में तेजी बनी, ये फिर नीचे गया। तो ये टेंडेंसी रही है इस शेयर की, और यहाँ पर आपको इसी तरीके के ग्राफ फ्यूचर में भी देखने को मिल सकते हैं। अनडाउटेडली कंपनी ने रिस्ट्रक्चर किया जरूर है, जो पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन फिर भी कंपनी अभी भी मुनाफा नहीं कर रही है। तो जो जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं करती तब तक इसके बारे में ये कहना कि अंधाधुंध पैसा लगाना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें सुजलॉन की तो टिकर टैब में अगर मैं जाता हूं तो आप देखिए यहाँ पर रिटर्न की बात करेंगे तो भैया उतना रिटर्न इनसफिशिएंट डेटा है, उतना रिटर्न नहीं दिया है। डिविडेंड तो भैया पे ही नहीं करा है। अगर हम बात करें एंट्री पॉइंट की, मतलब हाल फिलहाल की जो प्राइस है 5 रुपए की, क्या ये खरीदारी के लिहाज से सही है कि नहीं, तो टिकर टैब में अकॉर्डिंग टू ये लिखा है कि भैया गुड टाइम टू कंसीडर, मतलब सही वक्त है अभी इसमें खरीदारी करने का, क्योंकि स्टॉक अभी भी जो है वो ओवरबॉट जोन में नहीं गया है और ना ही कोई रेड फ्लैग्स है अभी इनके लिए। तो अट्रैक्टिव तो है, लेकिन फिर भी एक रिस्क एडिशनली इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं हमेशा आपको यही सलाह देता हूं कि सुजलॉन में आप उतना ही निवेश करें जितना आप नुकसान बर्दाश्त करने का दम रखते हो, क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स जो है वो अभी भी इनके बेहतर नहीं हुए। अनडाउटेडली डेट रिस्ट्रक्चर के बाद एक पॉजिटिव मूव यहाँ पर जरूर आया, पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर जरूर है, लेकिन फिर भी कंपनी फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो उतनी स्ट्रांग अभी नहीं है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि सुजलॉन एनर्जी डेफिनेटली आप को अगर रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं बाइंग का, लेकिन एक छोटी सी क्वांटिटी खरीदेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये वो शेयर नहीं है जिसमें आप 2-3 लाख रुपए का निवेश कर दे, ये वो शेयर नहीं है जिसमें आप आंख बंद करके पैसा डाल दे, जी नहीं। यहाँ पर अगर आपको खरीदारी करनी है तो आपको थोड़ी सी ही क्वांटिटी ऐड करनी है और उतनी ही ऐड कर जितना आप नुकसान बर्दाश्त कर सके, और 2-3 साल का प्लान लेके चलिए यहाँ से, ठीक है। और तेजी अगर आएगी तो एक तरफा तेजी जरूर आएगी, लेकिन बाद में गिरावट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो प्रिपेयर्ड रहिए दोनों ही सूरतों में। ओवरऑल सुजलॉन मेरी तरफ से मैं कहूंगा कि अगर आपने खरीदारी करी है, आप नुकसान में हो तो बने रहिए, लेकिन जब तेजी आती है तो आपको उस तेजी में फायदा उठाकर बिकवाली भी करनी चाहिए। और लंबे समय के लिए मैं यहाँ पर यही कहूंगा आपसे कि जब भी अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट लेने में कोई हर्ज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।